ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद पहला अध्याय। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युमन की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने सब मनमंत्रों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने इनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हों, इस समय विद्यमान हों और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने यज्ञकर्ता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या की प्राप्ति हो। ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वष्टकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्ध देव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं। आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे, यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। परीक्षित, हमारे वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि यज्ञकर्ता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, राजन, तुम्हारे यज्ञकर्ता जो हैं वो विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं करने दिया। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मोह मांगा वर भी दे दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युमन नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुद्युमन शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुद्युमन कवच पहनकर हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुद्युमन मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ रहते थे। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युमन ने देखा कि मैं स्त्री हो गया और घोड़ा जो है वो घोड़ी हो गया। परीक्षित, साथ ही उनके सारे जो अनुचर थे वे भी स्त्री रूप हो गए। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। तब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, इस भूखंड में ऐसा विचित्र क्या गुण था जिससे वो ऐसे हो गए? आप कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बड़ा कुतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय माता पार्वती को उन ऋषियों द्वारा उनके एकांत समय में विघ्न डालना अच्छा नहीं लगा, तो वे ऋषियों को सहसा आया देखकर कुपित हो गईं। उसी समय भगवान शंकर ने
अपनी प्रिय भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से जो पुरुष इस स्थान में प्रवेश करता है वह स्त्री हो जाता है। इसलिए सुद्यमन और उनके जो अनुचर थे वो सब स्त्री रूप हो गए। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुद्यमन स्त्री हो गए। ऐसा सुनते ही कि उन्होंने इस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुद्यमन की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुद्यमन को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए यह बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुद्यमन इच्छानुसार पृथ्वी का पालन करे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुद्यमन पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका ज़्यादा सम्मान नहीं करती थी। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर सुद्यमन ने अपने पुत्र पुरुरुवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। दूसरा अध्याय, प्रश्रथ आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार सुद्यमन तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तब व्यवस्थ मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था प्रश्रथ। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन में बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठकर खड़ी हो गईं। वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका क्रंदन सुनकर प्रश्रथ गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय, दूसरे घनघोर घटाओं से ढके होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजाने में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यह बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का कान भी कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रुदमन प्रश्रथ ने देखा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि प्रश्रथ ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। प्रश्रथ ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया एवं सबके प्रति सम्मान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गईं, वृत्तियां शांत हो गईं। न अन्न, न धन, न वस्त्र, कुछ भी वो अपने पास नहीं रखता था। देववश जो कुछ भी भाग्य से प्राप्त हो जाए, बस उसी से जीवन निर्वाह कर लेता था। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। फिर नृग, भूत ज्योति, वसु, औघवान, नाभाग,
प्रमति, खनित, रंभ, मरुत्र, दम, सुघ्रति, राज्यवर्धन, त्वरण बिंदु, ये मनु के वंश के सभी पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र थे। धर्मपरायण, यज्ञ साधना करने वाले, प्रजा का ध्यान रखने वाले, सारे वंश परंपरा को इस तरह से चलाते रहे। तीसरा अध्याय, महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा शर्याति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शर्याति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि दीमकों की एकत्रित की हुई मिट्टी बाम्बी जैसी, उसमें छेद में से जुगनू की तरह 2 ज्योतियां दिख रही हैं। भाग्य की कुछ ऐसी प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चंचलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेध दिया। उससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा शर्याति के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजर्षि शर्याति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया। अपनी कन्या की बात सुनकर शर्याति घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बाम्बी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उनके अनुसार ही व्यवहार करती। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर 2 अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवावस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है, और उसके बाद उनसे कहा कि आप सिद्धों के द्वारा ये जो बनाया हुआ कुंड है उसमें स्नान कीजिए। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल, सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पतिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याति च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शर्याति ने उन्हें आशीर्वाद ही नहीं दिया और कुछ रुष्ट होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है।
राजा शर्याती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, याज्ञ जमाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर राजा शर्याती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। चौथा अध्याय, नाभाग और अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नभाग का पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात न मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञानुसार वैसा ही किया। तब आंगिरस गोत्र ब्राह्मण ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया। जब नाभाग उस धन को लेने लगा, तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके थे कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है। इसलिए वह धन तो रुद्रदेव अर्थात महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिताजी ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है या धन मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। राजा परीक्षित नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। ये भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्मशाप कभी रोका नहीं जा सकता, वह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। ऐसा कैसे? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे उन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। राजा अम्बरीश ने भोग सामग्री को और अपने सारे शुभ कर्म
आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी और उनको अर्पण कर दिए थे। भोग की इच्छा से नहीं बल्कि प्रभु की प्रसन्नता के लिए सब किया था। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे। इसलिए भोग सामग्री भी उनको हर्षित नहीं कर पाती थी, जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरत एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक की विधि से भगवान का अभिषेक किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराया। उन लोगों के घर 60 करोड़ गायें सुसज्जित करके भेज दी। उन गायों के सिर, उन गायों के सींग स्वर्ण से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए थे। वे गायें देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी वहां आकर उनके अतिथि रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विधिवत उनकी पूजा की, आतिथ्य दिया। दुर्वासा ऋषि के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। अम्बरीश ने फिर उन्हें भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय मैं क्या करूं जिसमें मेरी भलाई हो, मुझे पाप भी न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने एक साथ विचार करके उन्हें कहा कि ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भी भोजन करना ही है, नहीं भी करना है और करना भी है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण कर लीजिए। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। तब लौटकर आए हुए दुर्वासा जी ने अनुमान से समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है, क्रोध से भर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए अम्बरीश से डांट कर कहा, अरे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग पीछे भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे।
परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवकों की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से घुराते हुए सांपों को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे ही लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल, वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्गलोक में गए, परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहीं वहीं उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कोई रक्षक न मिला तब तो वे और भी डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा श्रोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के दुश्मन को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। दुर्वासा जी ने भगवान के चक्र की आग से वो जो जल रहे थे, कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। प्रभु, विश्व के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नरक की जीव भी मुक्त हो जाता है। तब श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मैं सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को चाहता हूँ। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण, धन, ये लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं ही हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।